Hello students, today we are going to study a lesson. The name of the lesson is If I Were You and it has been written by Douglas James. This is very interesting story. This is 11th chapter of your Beehive book. Let's see what is given here in this story. लेट्स बिगिन दिस स्टोरी विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन. इफ़ आई वर यू एक प्ले है. प्ले का मतलब होता है नाटक, जिसे डगलस जेम्स ने लिखा है. ये स्टोरी एक इंट्रूडर की कहानी है. इंट्रूडर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिना बुलाए किसी के घर में एंटर कर जाता है, फोर्सिबली वहाँ पर आ जाता है और उसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पर एक प्ले राइट है. प्ले राइट मतलब एक नाटककार है जिसका नाम है जेरोड. ये इंट्रूडर जेरोड के घर में एंट्री कर देता है. उस समय जेरोड अपने किसी काम में बिजी था. इंट्रूडर को नहीं पता कि जेरोड एक प्लेराइट है, एक नाटककार है. वो सिर्फ उसे जेरोड के तौर पर ही जानता है और उसने जेरोड के बारे में कुछ बातें सुन रखी हैं. इंट्रूडर को लगता है कि जेरोड एक मिस्ट्री मैन है, एक रहस्यमयी आदमी है जो वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस में रहता है. वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस एक ऐसा एरिया है जो बहुत लोनली है और ये सिटी से काफ़ी दूर बसा हुआ है. एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट के करीब है, जंगलों के आसपास का इलाका है. उसे पता लगता है कि जेरोड जनरली लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है और वो अपने ऑर्डर्स फ़ोन पर ही देता है. उसके पास ज़्यादा ट्रेड्समैन यानी व्यापारी लोग मिलने के लिए नहीं आते हैं. हेयर आई हैव गिवन यू सम क्वालिटीज़ रिलेटेड टू जेरोड एंड इंट्रूडर. जेरोड के बारे में अगर हम बात करें तो जेरोड बहुत इंटेलिजेंट है. यहाँ पर उसके प्रोफेशन के बारे में हमें पता लग गया है. वो एक नाटककार, एक प्लेराइट या फिर हम कहें कि ड्रामेटिस्ट है. वो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत तेज दिमाग है. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है. एक मजाकिया किस्म का इंसान है, एक स्मार्ट थिंकर है, वेल कल्चर्ड है, मतलब सिविलाइज्ड है, बहुत सभ्य तरीके से बात करता है. वो हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उसमें बहुत ही कूल माइंड के साथ में डिसीजन लेता है. ऑन द अदर हैंड इंट्रूडर एक इंट्रीग्यूअर है. इंट्रीग्यूअर का मतलब एक कॉन्स्पायरर है, यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्रकारी है. उसका क्रिमिनल माइंड है, उसकी इविल इंटेंशंस हैं. इविल इंटेंशन मतलब बहुत ही खतरनाक इरादे हैं. वो बहुत सेल्फिश है और किसी की भी जान ले सकता है. जब स्टोरी की शुरुआत होती है तो इस स्टोरी में ये इंट्रूडर जेरोड के घर में एंट्री करता है. उस समय जेरोड टेलीफोन पर किसी से बातें कर रहा था और वो अपने घर से निकलने की तैयारी में था, क्योंकि उसे अपने प्ले की रिहर्सल के लिए जाना है. वो किसी नाटक के लिए काम कर रहा है और अभी उसे उस नाटक की प्रैक्टिस के लिए जाना है और अभी उसे घर से निकलना भी था. जैसे ही वो फ़ोन अटेंड करने के बाद फ़ोन नीचे रखता है, वो अपनी पैकिंग शुरू कर देता है. अभी जेरोड अपने काम में बिजी था. अचानक से उसे पीछे की तरफ से आवाज़ आती है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि उसके राइट साइड में एक आदमी खड़ा है जो हूबहू देखने में बिल्कुल उसके जैसा है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है. ये और कोई नहीं बल्कि इंट्रूडर था. जेरोड ने नोटिस किया कि इंट्रूडर देखने में बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था. इंट्रूडर ने जेरोड को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहा. जेरोड समझ गया कि ये कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है और किसी गलत इरादे से उसके पास आ गया है. जेरोड यहाँ पर थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन वो घबराया नहीं. उसने बड़े कूल माइंड से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की. उसके सामने गन पॉइंट था, लेकिन फिर भी वो बहुत आराम से बातें कर रहा था. जेरोड ने इंट्रूडर से उसका नाम जानना चाहा. इंट्रूडर ने जेरोड को बैठने के लिए कहा, क्योंकि इंट्रूडर को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए. वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जेरोड से इकट्ठी करना चाहता है. इसलिए इंट्रूडर ने जेरोड को एक चेयर पर बैठने का इशारा किया. अब दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद हमें क्या पता लगता है. सबसे पहले हमें जेरोड के बारे में पता लगता है कि वो वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस में रहता है, लोनली एरिया है और वहाँ एक कॉटेज बना हुआ है, छोटा सा घर बना हुआ है जिसमें जेरोड रहता है. जेरोड बताता है कि उसके पास एक कार है जो कि गैराज में खड़ी हुई है. जेरोड अपना क्रिश्चियन नेम भी बताता है और वो कहता है कि मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स. जेरोड और इंट्रूडर की बातें सुनकर हमें पता लगता है कि जेरोड एक मिस्टीरियस लाइफ जी रहा है, रहस्यमयी जीवन जी रहा है और वो अपने घर से कभी भी आता जाता रहता है. उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है. कभी वो अपने घर पर कई दिनों तक रुकता है तो कई दिनों तक कभी कभी वो अपने घर में नहीं आता है. जेरोड बहुत कम लोगों से मिलता है, जिसमें एक बेकर है, एक ग्रीन ग्रोसर है और एक मिल्कमैन है.
बेकर मतलब जो बेकरी के आइटम्स बनाता है, ग्रीन ग्रोसर जो वेजिटेबल्स को सेल करता है, और एक मिल्कमैन यानी दूध वाला है। और यही लोग सामान की डिलीवरी करने के लिए जेरोड के घर पर आते हैं। जेरोड जनरली लोगों से मिलता नहीं है, वो ज़्यादातर लोगों से फ़ोन पर ही बातें करता है। ये सब बातें इंट्रूडर जेरोड से है, ये सब बातों की जानकारी हासिल कर लेता है। जब उनकी आपस में बात हो रही थी तो हमें इंट्रूडर के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है। हमें पता लगता है कि इंट्रूडर एक क्रिमिनल है और वो मेनली जेल रॉबरी में एक्सपर्ट है, यानी वो हीरे जवाहरात की चोरी करने में एक्सपर्ट है। हमें पता लगता है कि इंट्रूडर ने एक पुलिसमैन को मार डाला है और अब वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इंट्रूडर ने जब जेरोड को देखा तभी उसने ये प्लान कर लिया था कि वो उसे मार डालेगा, उसकी आइडेंटिटी ले लेगा ताकि वो पुलिस से बच सके। यहाँ जेरोड एक फॉल्स स्टोरी बनाता है, झूठी कहानी बनाता है, क्योंकि यहाँ जेरोड भी समझ चुका है, उसे पता है कि इंट्रूडर कोई स्मार्ट पर्सन नहीं है बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है। वो उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए कुछ ऐसी कहानी बनाकर बताता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही मिस्टीरियस है। अब इंट्रूडर को जेरोड की बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है। जेरोड उसे बताता है कि वो भी एक क्रिमिनल रह चुका है और उसने भी किसी का मर्डर किया है और अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। जेरोड इंट्रूडर को कहता है कि अगर तुम मेरी जगह ले लेते हो तो भी तुम पुलिस से नहीं बच पाओगे, क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि जेरोड ने भी यानी कि उसने भी बहुत गलत काम किए हैं। इस बात का यकीन दिलाने के लिए जेरोड उसे एक बैग दिखाता है। उस बैग में बहुत सारी फॉल्स मिस्टेच थी, यानी कि नकली मूछें थी। उसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो कि नाटक में इस्तेमाल होते हैं, यानी जिसको पहनकर लोग अपना रूप बदल सकते हैं। जब ये सब चीज़ें इंट्रूडर देखता है तो कहीं ना कहीं उसे यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि शायद जेरोड सच बोल रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि जेरोड एक प्ले राइट है, एक नाटककार है, और वो बहुत सारे प्लेज में काम करता है और इसके लिए उसे ये सभी प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। नकली मूँछों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरह के कपड़े वो पहनता है। और अभी हमें ये भी पता है कि जब प्ले शुरू हुआ था तब जेरोड कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, वो अपने बैग को पैक कर रहा था और अब उसने ये सब चीज़ें इस्तेमाल की अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इंट्रूडर को ये सब नहीं पता है, वो तो सिर्फ यही सोच रहा है कि जेरोड सच बोल रहा है और जेरोड भी वहाँ से भागने की तैयारी में था। इंट्रूडर को जेरोड की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो चुका था। जेरोड उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि अब टाइम आ गया है, उन दोनों को वहाँ से भाग जाना चाहिए। जेरोड इंट्रूडर को गैराज में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि गैराज में उसकी कार खड़ी है और उसे वहाँ पर जाना चाहिए। गैराज में जाने के लिए जेरोड इंट्रूडर के लिए एक दरवाज़ा खोलता है और उसे वहाँ से गैराज की ओर जाने के लिए बोलता है। इंट्रूडर जैसे ही उस दरवाजे के बाहर झाँक कर देखता है, अचानक से जेरोड उसे उसके अंदर धक्का दे देता है। बेसिकली ये कोई रास्ता नहीं था बल्कि एक कबर्ड थी, एक अलमारी थी। जेरोड उसे अलमारी के अंदर बंद कर देता है और उसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है। वो एक पर्सन को बताता है कि तुम पुलिस को यहाँ पर भेज दो, क्योंकि अभी वो जो पुलिसमैन है वो बार में बैठा हुआ है, उसे जल्दी से बोलो कि वो उसके घर पर आ जाए। इस तरह से जेरोड ने अपनी जान बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। हमने देखा कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जेरोड ने बहुत ही समझदारी के साथ में डिसीज़न लिया। उसने अपने माइंड को एकदम कूल रखा और वो बहुत अलर्ट रहा और इस तरह से उसकी जान बच गई। सो हियर द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, वी शुड ऑलवेज रिमेन अलर्ट एंड एक्टिव, वी शुड ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट आवर सराउंडिंग्स, always stay calm in difficult situation and try to handle them with ease. So here the story ends. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।